हम अपने लाइफ में हमेशा रोते रहते हैं। हर एक कंडीशन में हर एक व्यक्ति रोते रहता है। अगर कोई हमसे आगे निकल गया तो भी हम रोते हैं, कोई हमसे ज्यादा अमीर हो गया तो भी रोते हैं, हम गरीब रह गए तो भी रोते हैं, किसी के पास ज्यादा पैसा है तो भी रोते हैं और अपने पास नहीं है तो भी रोते हैं। हर एक कंडीशन में हम लोग रोते रहते हैं। लेकिन दोस्त एक छोटी सी बात नहीं समझ पाते अपने लाइफ के रिगार्डिंग कि रोने से किसी को कुछ नहीं मिलता। नमस्कार दोस्त, मैं रुपेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। हम लोग के लाइफ के रिगार्डिंग एक छोटी सी बात हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि अपने को रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस दुनिया में, इस धरती पे 80% ऐसे लोग हैं जो अगर आप उनके सामने रोते हो या आपको रोते हुए देखते हैं तो उनको उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्यों रो रहे हो, किस लिए रो रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 20% लोग ऐसे होते हैं जो आपको रोते देख के मजे लेते हैं और खुश होते हैं। लेकिन फिर भी हम इस गलती को किए जाते हैं। हम लोग हमेशा दूसरे के सामने जाके रोना रोते हैं कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये कष्ट है, ये दिक्कत है, मेरे लाइफ में ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन एक छोटी सी बात नहीं समझ में आता है कि 80% लोगों को तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और 20% को फर्क पड़ता भी है तो तुम्हारे मजे लेते हैं, तुमको रोता देख खुश होते हैं और हंसते रहते हैं। तो दोस्त, अपना रोना है, किसी और के सामने क्यों रोते हो? बस इसी चीज को जानना और समझना है, क्योंकि अपने लाइफ के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डोंट क्राई नेवर योर लाइफ। दोस्त, एक चीज हमेशा याद रखना, अपने लाइफ में कभी भी मत रोना, क्योंकि आपके रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप किसी को दिखाने के लिए रो रहे हो या दिखावा करने के लिए रोते हो कि मैं दिखा रहा हूँ, सामने वाला समझ जाएगा, तो दोस्त एक बात हमेशा याद रखना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके रोने से कि आप क्यों रो रहे हो, किस लिए रो रहे हो, आपको क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है, क्या प्रॉब्लम है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। इसलिए डोंट क्राई नेवर योर लाइफ। अपने लाइफ में कभी भी रोना नहीं। अपने लाइफ में कभी कभी ऐसा कंडीशन आ भी जाता है कि अपने को रोना पड़ जाता है। ऐसे अनहोनी घटनाएं हो जाती है, जिसको नहीं होना चाहिए था वो चीज हो जाता है। लेकिन दोस्त एक चीज समझने वाली बात है, इस धरती पे कोई ऐसा घटना नहीं है, कोई ऐसा कंडीशन नहीं जिसको नहीं होना चाहिए, वो 100% होगा ही दोस्त। क्योंकि ऐसा ही पूरा, ऐसे समझ सकते हो, पूरा का पूरा इन्वर्स चलता है और आपके लाइफ का पूरा सर्कल चलता है। तो जो भी घटना घटता है 100% उसको घटना ही है, चाहे आज घटे, 10 दिन बाद घटे, 1 महीने बाद घटे। अगर वैसा कोई कंडीशन आपके सामने आ जाता है दोस्त, तो वहां पे तो रोना ही पड़ता है। तो वहां पे रोना है, 1 दिन रो लो, 2 दिन रो लो, 3 दिन रो लो, 1 सप्ताह, 1 महीना रो लो, लेकिन इससे ज्यादा और मत रोना। फटाफट उससे मूव ऑन करना और फटाफट उस चीज से बाहर निकलना दोस्त, क्योंकि रोने से कुछ नहीं मिलने वाला। रोने वाले लोगों पे दुनिया हमेशा हंसती है और मजे लेती है। इसलिए दोस्त, कंडीशन कोई भी हो, आपको तकलीफ हो, कष्ट हो, आपको रोना आ रहा है, जी भर के रो लो, लेकिन पूरी लाइफ नहीं रो सकते हो। फटाफट उस चीज से मूव ऑन करो, फटाफट उस चीज से बाहर निकलो। हम लोग अपने लाइफ के रिगार्डिंग सबसे बड़ी गलती जानते हो क्या करते हैं? हम लोग अपने लाइफ के रिगार्डिंग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले रोना रोना चालू कर देते हैं, गिरगिराना चालू कर देते हैं, दूसरों के पैर पे गिरना चालू कर देते हैं कि भाई आजा, दोस्त आजा, ताऊ आजा, चाचा आजा, कक्का आजा, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। लेकिन एक बात नहीं समझ पाते हैं कि अपना खुद का प्रॉब्लम हम खुद ही सॉल्व करते हैं, कोई दूसरा तीसरा आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेगा। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने आएगा, या तो आपसे 2, 4, 5 हजार लेके जाएगा, या नहीं तो आपके ऊपर हंस के जाएगा। लेकिन हम लोग हमेशा इसी गलती को करते हैं, प्रॉब्लम आया नहीं कि दूसरों के पैर पे गिरना चालू। लेकिन यही बात नहीं समझते कि अपना प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करना होता है, कोई और कभी भी सॉल्व नहीं करता। सॉल्व करने आएगा तो पैसा लेकर जाएगा, नहीं तो दोस्त मजे लेकर जाएगा। तो इससे ज्यादा बेटर ऑप्शन यही है ना कि खुद चुप रहो, शांत रहो और खुद उस प्रॉब्लम को समझो, थोड़ा सा टाइम दो, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद निकालो ना। दूसरे के पैर पे गिरने से क्या फर्क पड़ता है? सबसे ज्यादा फर्क किससे पड़ता है कि आप अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद निकालो और उस प्रॉब्लम से बाहर निकलो, ना कि रोने से उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे। अपने लाइफ के रिगार्डिंग हर एक कंडीशन में यही चीज होता है, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, एजुकेशन हो, रिलेशन हो। सबसे ज्यादा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है रिलेशन में। अगर रिलेशन में बात करूंगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, किसी का भी, अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो जाता है तो उसमें दूसरे को खोजते हैं, भाई आजा मेरा फिर से पैचअप करा दे। हस्बैंड वाइफ के लड़ाई हो गया, हस्बैंड वाइफ के मैटर में लड़ाई हो गया,
वहाँ पे भी तीसरे को ढूंढते हैं, आजा हस्बैंड वाइफ का मैटर सॉल्व कर दो। दूसरे के उसमें क्या जरूरत है दोस्त, किसी की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को ज्यादा बेटर तरीके से जानता है, ज्यादा सही तरीके से समझ सकता है, तो अपने रिलेशन में आए हुए प्रॉब्लम को वही सबसे अच्छा सॉल्व कर सकता है कि दूसरा आकर सॉल्व कर सकता है। लेकिन हम लोग इस चीज को नहीं समझते हैं, हमेशा दूसरे को बुलाते रहते हैं, आजा भाई आजा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करता दोस्त, आके मजे लेता है और आपके ऊपर हंस के जाता है। और एक छोटी सी बात इसी चीज को समझना है, डोंट क्राई नेवर योर लाइफ। अपने पूरे लाइफ में कभी भी मत रोना। कंडीशन आए रोने वाला तो उस कंडीशन में आप रो सकते हो, लेकिन पूरी लाइफ नहीं रो सकते हो। फटाफट उस कंडीशन से मूव ऑन करो, उस कंडीशन से बाहर निकलो, क्योंकि रोने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि जो होना था वो तो हो के रहेगा। इस दुनिया का कोई ताकत और कोई इंसान नहीं रोक सकता है। आपके हाथ में बस यही है कि आप उस सिचुएशन, उस कंडीशन से फटाफट मूव ऑन करो और उस चीज से बाहर निकलो। तो दोस्त आप सही से समझ गए होंगे कि अपने लाइफ में रोने से क्या फर्क पड़ता है, अपने को क्यों नहीं रोना चाहिए। क्योंकि रोने से कुछ नहीं मिलने वाला दोस्त। क्योंकि जो व्यक्ति रोता है ना, ये दुनिया उस पर हंसती है, उसके मजे लेती है। अपने प्रॉब्लम को बताने जाओगे, दुख अपना दिखाने जाओगे, उल्टा में तुमसे मजे लेगा, अरे बहुत उड़ रहा था। इसलिए दोस्त कभी भी अपने लाइफ के रिगार्डिंग, आपके लाइफ में जो भी तकलीफ है ना, खुद तक रखो, अपने आप तक रखो, किसी और के पास लेकर मत जाओ। अपना तकलीफ किसी और को मत सुनाओ, क्योंकि इस धरती पे, इस दुनिया में कोई किसी का तकलीफ सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई किसी का प्रॉब्लम नहीं सुन सकता, क्योंकि हर एक व्यक्ति प्रॉब्लम में है। अगर दूसरे के सामने जाओगे अपना प्रॉब्लम लेके, या तो मजे लेगा, नहीं तो उससे बड़ा प्रॉब्लम उसके साथ खुद होगा। तो आप सही तरीके से समझ गए होंगे कि अपने लाइफ में नहीं रोने का क्या मजा है और रोने का क्या मजा है। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।